रुड़की में फायरिंग में घायल विनय त्यागी की मौत हो गई है और 24 दिसंबर की फायरिंग में घायल हुआ था त्यागी। देखिए, हिस्ट्री शीटर का कत्ल और किसने करवा दिया ये कत्ल। एक बड़ी और सनसनीखेज खबर, ऋषिकेश एम्स में इलाज चल रहा था विनय त्यागी का और अब आपको बताते हैं कि पेशी पर ले जाते समय बदमाशों ने गोली मार दी। बीच सड़क पर ये पूरी घटना हुई है। बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 24 दिसंबर की फायरिंग में घायल हुआ था विनय और ऋषिकेश एम्स में इलाज चल रहा था घायल विनय का। हिस्ट्री शीटर रहा है विनय त्यागी। पेशी पर ले जाते समय बदमाशों ने गोली मार दी। बहुत ही सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया। 24 दिसंबर की फायरिंग में विनय त्यागी घायल हुआ था। ये तस्वीरें देखिए किस तरह सरेआम ताबड़तोड़ गोलियां चलाई जा रही हैं। बीच सड़क पर गोलियां चलाई जा रही है। अब आपको बताते हैं विनय त्यागी कौन था। मूल रूप से मुजफ्फरनगर का रहने वाला था। अभी मेरठ के जागृति विहार में रह रहा था। कुख्यात सुनील राठी का करीबी माना जाता था। आपको बताते हैं कि विनय त्यागी भी बता रहे हैं आपको और विनय त्यागी पर हमला क्यों हुआ ये भी बता रहे हैं। और आपको बता दें कि दिल्ली में 40 से ज्यादा संगीन केसेस इस पर थे। हत्या, लूट, डकैती और धोखाधड़ी केस में कई मामले चल रहे थे। पत्नी निशी त्यागी पूर्व ब्लॉक प्रमुख रह चुकी हैं। विनय त्यागी पर हमला क्यों हुआ ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि सहारनपुर के अजय कुमार ने दर्ज कराया था ये केस कि विनय और निशी के खिलाफ दोनों पति पत्नी धोखाधड़ी कर रहे थे और धोखाधड़ी का केस भी दर्ज कराया था। जान से मारने की धमकी देने का भी मुकदमा दर्ज हुआ। कृषि भूमि को 1 करोड़ में बेचने का सौदा किया गया था। एडवांस के नाम पर 25 लाख की रकम हड़प ली गई थी। मामले में देहरादून पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया था। और विनय त्यागी पर गोली चलाने वाले शूटर्स का कबूलनामा भी आ गया है। एक और बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, पैसों के लेन देन को लेकर विवाद चल रहा था। आपको बता दें कि रकम मांगने पर धमकी देता था विनय त्यागी, ये आरोप लगा है। अब विनय त्यागी पर जो फायरिंग हो गई उसकी इनसाइड स्टोरी आपको बताने जा रहे हैं। सन्नी यादव उर्फ शेरा और अजय ने चलाई थी गोली, जो जानकारी मिली है। खानपुर थाना इलाके के जंगल से हुई थी गिरफ्तारी। पैसों के लेन देन को लेकर विनय त्यागी से था विवाद। रकम मांगने पर विनय जान से मारने की धमकी देता था। पैसों को लेकर ही सन्नी ने अजय के साथ साजिश रची और दोनों लगातार विनय त्यागी पर नजर रखे हुए थे। रुड़की से लक्सर कोर्ट ले जाने की धमकी मिली थी, जानकारी मिली थी और फिर कोर्ट ले जाने के दौरान ही बीच सड़क पर फायरिंग हो गई। ये पूरा गैंग वॉर हुआ। हरिद्वार जेल में फिर शिफ्ट किया गया, इसी डर से कि गैंग वॉर हो सकता है। सन्नी और अजय का पहले से आपराधिक इतिहास रहा है। अभिजीत के पास चलते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए। अभिजीत, ये बहुत सनसनीखेज मामला है विनय त्यागी से जुड़ा हुआ। इस मामले में पुलिस की तफ्तीश क्या कहती है और जो बदमाश जिम्मेदार हैं इस पूरे गोलीकांड को लेकर वो कौन है, किन किन पर आरोप लग रहे हैं? देखिए, 24 तारीख की घटना है जब पुलिस हरिद्वार कोर्ट में पेशी के लिए लेकर जा रही थी और इसी में ये हमला हुआ था। उसके बाद आज सुबह 7 बजे विनय त्यागी की मौत हो जाती है। ये पूरा मामला पैसों की लेन देन से जुड़ा हुआ है, आपसी रंजिश से जुड़ा हुआ है। हालांकि विनय त्यागी की बहन ने सनसनीखेज आरोप लगाए हैं कि 750 करोड़ से ज़्यादा की चोरी का आरोप था विनय त्यागी के ऊपर और ये पूरा का पूरा जो पैसा था और उसके अलावा दस्तावेज थे वो तमाम पुलिस बरामद कर चुकी थी। लेकिन सुरक्षा में एक बड़ी चूक का भी मामला है। हिस्ट्री शीटर विनय त्यागी कुख्यात अपराधी था, उसके ऊपर 60 से ज़्यादा आपराधिक मामले हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली में भी दर्ज थे और पुलिस में कई मामले चल रहे थे, कई मामलों में उसकी जांच चल रही थी। लेकिन ये एक बड़ा मामला है जिसके बाद उसकी गिरफ्तारी हुई और गिरफ्तारी के बाद जब उसको कोर्ट में पेशी के लिए लेकर जाया जा रहा था तो रास्ते में बदमाशों ने हमला किया और इस हमले में बुरी तरीके से वो घायल हुआ था, जिसके बाद उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आज सुबह 7 बजे उसकी मौत की खबर आई है। अब इस पूरे मामले में जो सुरक्षा में चूक हुई है उसको लेकर एसपी ने एक सब इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबल लेवल के जो पुलिसकर्मी हैं उनको सस्पेंड भी कर दिया। उस पूरे मामले की जांच चल रही है। लेकिन जिन शूटरों ने ये हमला किया और जिसके बाद विनय त्यागी की मौत हुई, इन शूटरों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। उनका भी आपराधिक इतिहास रहा है और उनसे जो पूछताछ में जानकारी मिली है वो यही मिली है कि पैसों को लेन देन कर ही को लेकर आपसी विवाद था और जिसकी वजह से यह हत्या की गई है। अब
पूरे मामले में पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है कि क्या यह चोरी और उससे रिकवरी हुई उसके बाद का जो मामला है, जो रिकवरी बाकी थी, क्या उससे जुड़ा हुआ मामला है, क्या ये शूटर भेजे गए थे विनय त्यागी को मारने के लिए, या फिर विनय त्यागी के आपसी रंजिश की वजह से ही ये गैंग वॉर का मामला था। तो दोनों तरफ से पुलिस जो है इस मामले की जांच कर रही है फिलहाल। ठीक है, पुलिस इसकी जांच कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद अभिजीत आपका ये जानकारी देने के लिए।